हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में जब व्यक्ति की प्रारंभिक संख्या पूछा जाता है। इसमें व्यक्ति की संख्याएं ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं। इसके कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न को देखेंगे। तो पहले इसके कंसेप्ट क्या कहता है वो समझें। जैसा कि आपसे बोला जाएगा कि कुछ व्यक्ति है जिसको काम पे लगाया जाता है और 20 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। तो कुछ व्यक्ति को अगर हम काम पे लगा रहे हैं तो मतलब एक्स व्यक्ति और 20 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। फिर आगे आगे जो प्रश्न में जब बोला जाएगा आपसे कि अगर दो व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाते हैं तो 2 दिन काम ज्यादा लगता है काम को समाप्त करने में। तो दो व्यक्ति अगर काम को छोड़ रहे हैं तो मतलब पहले एक्स व्यक्ति था, तो अब हमारे पास एक्स माइनस 2 व्यक्ति होगा जो काम को छोड़कर चले गए, तो अब इतनी व्यक्ति होगा। और काम जो है जो 20 दिन में समाप्त होने वाला था उसमें 2 दिन ज्यादा लग रहा है, तो मतलब 22 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे 22 दिन। और आपसे अब क्या पूछा जाए कि प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो कितने थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 20x बराबर इधर आ जाएगा 22x माइनस 44। तो ये 44 इधर आएगा तो बराबर 2x। तो x बराबर क्या आएगा 22। मतलब प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या था वो 22 थे। जिस समय हम काम पे व्यक्ति को लगाए थे उस समय व्यक्तियों की संख्या जो था वो 22 व्यक्ति थे जो काम को समाप्त करने के लिए आए थे 20 दिन के लिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे पास अब इसके प्रश्न आपके सामने रखूंगा और आप इसके समझ के आप इसे खुद से बनाने का प्रयास करें। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें आपके सामने जो प्रश्न दिया गया कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। फिर आगे जो बोला गया कि 6 व्यक्ति और आ जाने से काम जो 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो आपसे बोला गया कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो मतलब एक्स व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया है कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो मतलब अभी एक्स व्यक्ति थे, अब हमारे पास 6 व्यक्ति और आ गए तो मतलब एक्स प्लस 6। इस प्रकार काम जो है 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। मतलब पहले 55 दिन में जो समाप्त होता था काम, अब हमारे पास 44 दिनों में समाप्त होगा। तो अब हमारे पास x का मान पूछा गया कि प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर 55x बराबर इधर 44x बराबर यहाँ पर प्लस और इधर जगह 24 2 और यहाँ पे आ जाएगा 264। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 44 इधर आएगा तो 11x बराबर 264। तो 11 से जैसे ही इसको जाएगा तो 11 दूनी 22 4 24 x बराबर 24। प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या था वो 24 था और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हमसे ज्यादातर प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या वही पूछा जाएगा आपसे। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है ये बनाना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा उसी तरह से आप इसको कोशिश करें कि आपसे भी बन जाए, जिसमें लिखा गया कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ मजदूर है किसी काम को 100 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक्स मजदूर है काम को 100 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण 10 मजदूर इसमें कम कर दिया जाए एक्स माइनस 10 व्यक्ति के अनुपस्थिति के कारण काम जो है वो 110 दिन लगते हैं समाप्त होने में। मतलब 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं काम को समाप्त होने में, तो 110 दिन लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से तो ये जीरो चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10x बराबर 11x माइनस 110। तो ये 10x उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 110 व्यक्ति। प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो 110 थे जो काम के लिए आए थे, 100 दिनों के लिए काम करने के लिए आए थे, जो 110 व्यक्ति थे। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति है तो x मानेंगे
x व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, तो 8 व्यक्ति अगर और आ जाते हैं, मतलब पहले x व्यक्ति था, तो अब 8 व्यक्ति और आ गए, तो मतलब x प्लस 8 व्यक्ति हो गया, और कार्य जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। मतलब 8 व्यक्ति जैसे ही आते हैं तो कार्य जो है 60 दिनों के जगह पे वो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, मतलब 50 दिन पहले, सॉरी 50 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 10 दिन पहले अगर कार्य समाप्त हो रहा है तो मतलब ये 50 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो आपसे फिर x का मान पूछा गया, तो x का मान निकालेंगे हम, 0 से ये 0 चला जाएगा, तो 6x बराबर 5x प्लस 40। तो x बराबर क्या आएगा, 40। प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितनी थी, 40 थी, और हमारा ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, x पुरुष किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं, मतलब पहले x पुरुष थे, अब x प्लस 6 पुरुष हो गए, तो काम जो है 10 दिन पहले समाप्त होता है। तो पहले 30 दिन में समाप्त हो रहा था, अब 10 दिन पहले समाप्त हो रहा था, मतलब 20 दिन में। ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो 3x बराबर 2x प्लस 12। तो x बराबर 12 मैन। 12 मैन मतलब प्रारंभ में जो व्यक्ति लगाए गए थे वो 12 आदमी को लगाए गए थे काम को करने के लिए, और हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। इसमें लिखा गया कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ बढ़ई है तो मतलब x बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से 5 लोग जो है अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो 5 लोग अगर अब्सेंट है तो मतलब पहले जो x व्यक्ति था वो अब 5 व्यक्ति अब्सेंट है, तो मतलब x माइनस 5। तो बचे हुए लोग 12 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो मतलब जो बचा हुआ लोग है यही लोग है बचे हुए, और इसने 12 दिनों में काम को समाप्त कर लिया। तो सॉल्व करेंगे, 3 से जाएगा 3 टाइम में, 3 से जाएगा ये 4 टाइम में। तो ये आएगा 3x बराबर 4x माइनस 20। तो x बराबर 20। प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो 20 व्यक्ति थे जो प्रारंभ में लगाए गए थे काम करने के लिए। तो हमारा इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो प्रारंभिक में जो व्यक्ति की संख्या पूछा जाता है बस ऐसे ही पूछा जाता है। तो बहुत इजी था ये बनाना, और आपके सामने हमको प्रस्तुत करना बहुत जरूरी था ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझें और अपने प्रश्न को बनाना शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो मुलाकात होगी वो कैंप पे आधारित जो प्रश्न होता है, जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें भोजन पे आधारित होता है कि भोजन जो है कितने दिनों तक चलेंगे। तो उस प्रकार के जो प्रश्न है उसको भी मैं लेके आऊंगा, और उम्मीद कर रहे हैं जैसे इस तरह से जैसे इस वीडियो को समझे उस तरह से वो भी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस हमारे पास अब 2 टाइप और बचे हुए हैं, एक टाइप अभी जो कैंप वाली, और एक है अल्टरनेट जो काम करके ला किया जाता है उस पर। इसके बाद हमारा जो है टाइम एंड वर्क पूरी तरह से बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अपने बुक से प्रैक्टिस जरूर करें, बता चुका हूँ मैंने पिछले वीडियो में कि बुक से कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस इसकी बहुत जरूरी है, हर वीडियो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक लिए जरूर करें। थैंक यू।